हेलो स्टूडेंट, बहुत नाइस क्वेश्चंस है। इस टाइप के सीरीज को देख करके अक्सर बच्चा घबरा जाता है। अब क्या करे? अब वो प्रॉपर मेथड में चला जाता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रॉपर्टीज को यूज करता है। तो प्रॉपर्टीज यूज कर करके प्रॉपर मेथड से बनाइएगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, हो सकता है गलत भी हो जाए। इस टाइप के सीरीज को घबराना नहीं है। इस टाइप के सवाल को चुटकियों में सॉल्व करना है। क्या करना है? चुटकी में सॉल्व करना है। यानी जो क्वेश्चंस आपको आधे घंटे का है, 15 मिनट का है, वो मिनटों में बना देंगे, सेकंडों में बना देंगे, मिनटों का क्वेश्चंस। तो इसमें क्या है कि ट्रिक है। तो अभी जो हम स्टार्ट किए हैं एक सीरीज बेस्ड, जिसमें कि बाइनोमियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व रहता है। और जिस सीरीज में बाइनोमियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व रहता है, अक्सर उसमें बच्चे को प्रॉब्लम होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रॉपर मेथड से बनाना ही नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक तरीके से बनाना है। शॉर्टकट तरीका क्या है? देखिए, ये तो आपका ये बाइनोमियल सीरीज है। 1 + x⁻n 1 को आप NC0 भी लिख सकते हैं। NC0 NC1x है, NC2 है। ये जो बड़ा C1 C2 है ना, बड़ा जो C1 C2 है, इसमें अपर लिमिट नहीं लिखा जाता है। जब बड़ा C यूज करेंगे तो अपर लिमिट लिखा नहीं जाता है। उसका अपर लिमिट जो होता है वो n होता है, जो बाइनोमियल का पावर होता है। यहाँ बाइनोमियल का पावर क्या n है, यहाँ NC1 है, NC2 अगर छोटा में लिखेंगे तो अब देखिए इसमें क्या है कि लेफ्ट साइड में कम से कम 3 टर्म तक का वैल्यू निकालिए। तो 3 टर्म तक का वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर n = 2 पुट करेंगे। पुट n = 2 पुट करेंगे। जब n = 2 पुट करते हैं तो जो LHS साइड जो मेरा आएगा, LHS साइड जो एक्सप्रेशन है, यहां पर 2C0 हो गया, 2 × 2C1 हो गया, और 3 × 2C2 हो गया। अब ये 2C0 जब अपर लिमिट जो है कुछ भी हो, अगर लोअर लिमिट अगर 0 है तो इसको याद रखेंगे, NC0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है। 2C0 का वैल्यू 1 होगा, 3C0 का वैल्यू 1 होगा, 1000C0 का वैल्यू 1 होगा, 1,00,000 C0 का वैल्यू 1 होगा, 1 करोड़ C0 का वैल्यू 1 होगा। और उसके बाद 2-3 चीजें हमेशा इसमें याद रखना है कि लोअर लिमिट अगर 1 है तो अपर लिमिट जो है वही वैल्यू हो जाएगा। जैसे 2C1 का वैल्यू 2 होगा, 3C1 का वैल्यू 3 होगा, 5C1 का वैल्यू 5 होगा, 6C1 का वैल्यू 6 होगा, 10C1 का वैल्यू 10 होगा। आप फॉर्मूला लगाएंगे NCR का, तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r बाय फैक्टोरियल n-r। इसमें चूंकि शॉर्टकट ट्रिक है ना, इसलिए इसको शॉर्टकट ही बनाना है। तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, ये इसका वैल्यू जो है आपका 1 हो गया। तो इसका वैल्यू जब 1 हुआ और 2 × 2C1 का वैल्यू 2 हो गया, और 3 × 2C2 की वैल्यू 1 हो गया। तो ये 4 3 7 1 8 हो गया। तो लेफ्ट साइड जो है आपका 8 हो गया। लेफ्ट साइड का वैल्यू कितना हो गया? 8 हो गया। अब इस चॉइस में से n का वैल्यू, चूंकि 2 पुट करने से LHS वैल्यू निकालने हैं, तो लेफ्ट तो ये जो चॉइस है उस चॉइस में देखिए कि n = 2 पुट करने के बाद इस चॉइस का वैल्यू 8 आता है। तो n के जगह पर यहां पर अगर हम रखते हैं 2, तो 2 - 1 और 2 + 2, 2 का पावर 2 - 1 2 हुआ, और 2 × 4 8 हुआ। तो यही चॉइस जो है आपका ए सही हुआ। इसमें आप रखेंगे, देखिएगा वो 8 नहीं आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को शॉर्टकट वे तरीके से बनाना है, शॉर्टकट ट्रिक से बनाना है, ना कि प्रॉपर मेथड से बनाना है। ओके।